हेलो गाइस, वेलकम टू KLD जोन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कैसे डेटा एंट्री करते हैं। इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एंट्री करना है तो आपको सबसे पहले चाहिए टाइपिंग स्पीड, क्योंकि आपका टाइपिंग स्पीड जितना ज़्यादा बेटर होगा आप उतना ज़्यादा और जल्दी डेटा एंट्री कर पाएंगे। मैं आपको एक ऐसा प्रोसेस बताऊंगा जिसकी मदद से आप बिना VBA का इस्तेमाल किए सिर्फ एक फॉर्म के द्वारा इजीली बहुत ही कम समय में बहुत सारे डेटा एंट्री कर पाएंगे। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इस पूरे प्रोसेस को। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को अपने कंप्यूटर के अंदर ओपन कर लेना है। उम्मीद है कि आप सबको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको सबसे पहले करना क्या है कि अपने कीबोर्ड से Windows+R बटन को प्रेस करना है। जैसे ही आप Windows+R बटन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक सर्च बॉक्स देखने को मिलेगा। आपको यहाँ पर सर्च करना है एक्सेल, ठीक है ना। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर एक्सेल लिखना है। एक्सेल लिखने के बाद इंटर बटन आप जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन होकर आ जाएगा। अब आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि आप जो डेटा एंट्री करने वाले हैं वो किस मकसद से कर रहे हैं, किस रिगार्डिंग कर रहे हैं, ठीक है ना। आपको सबसे पहले तो ये डिसाइड कर लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पर जो डेटा एंट्री करने वाला हूँ, हमारा एक कोचिंग है, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, उनका हमें रिकॉर्ड तैयार करके रखना है MS एक्सेल के अंदर। जैसे उस स्टूडेंट का क्या नाम है, उसका क्या रोल नंबर है, उसके फादर का क्या नाम है, उसके फादर का मोबाइल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, जेंडर क्या है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमें MS एक्सेल के अंदर रिकॉर्ड करके रखना है। तो सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड कर लेना है कि आप किस प्रकार का काम करने वाले हैं। अब आपको ये देखना है कि इस काम के लिए हमें कौन कौन से कॉलम्स की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जैसे नेम, फादर्स नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। ये सारे क्या है, एक एक कॉलम है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, इन सारे एक एक नाम को, जैसे स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, सबको अलग अलग कॉलम में लिखना है। जैसे A कॉलम के अंदर स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, B कॉलम के अंदर उसके फादर का नाम, ठीक है ना। इस प्रकार से हमको सब कुछ लिख लेना है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है कि ऊपर वाला जो पहला रो है, ठीक है ना, इसको आपको छोड़ देना है। दूसरे रो से आपको कॉलम बनाना है। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले हम रो के अंदर हम जो काम कर रहे हैं उसका हम हेडिंग लिखेंगे। जैसे हम अपने कोचिंग का नाम लिख सकते हैं, उसी प्रकार से हम स्टूडेंट का डिटेल्स बना रहे हैं तो ऊपर में हेडिंग दे सकते हैं कि स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है ना। इस प्रकार से आप हेडिंग ऊपर में दे दीजिएगा। आपको दूसरा कॉलम से, दूसरा रो से काम स्टार्ट करना है। हम यहाँ पर सबसे पहला कॉलम बनाते हैं सीरियल नंबर का, ठीक है ना। हमने सबसे पहला कॉलम क्या बनाया, सीरियल नंबर। उसके बाद हम दे देते हैं स्टूडेंट्स नेम, ठीक है ना। हम दे दिए स्टूडेंट्स नेम। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेम के बाद दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। हम यहाँ से दे देते हैं डेट ऑफ बर्थ, यानी कि हम शॉर्ट में DOB लिख दिए हैं, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर गौर कीजिएगा, सीरियल नंबर हमें पूरा दिख रहा है, स्टूडेंट्स नेम पूरा नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो B कॉलम का साइज़ है, इसका साइज़ कम है और इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है स्टूडेंट्स नेम, ये थोड़ा बड़ा हो गया इस कॉलम के साइज़ से, ठीक है ना। तो अब आपको करना क्या है कि B और C के बीच में जो लाइन देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, आपको अपने माउस को इसके बीच में लेकर जाना है। तो देखिएगा माउस का जो पॉइंटर है वो चेंज हो रहा है। आपको यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही अपने माउस के द्वारा डबल क्लिक करेंगे, जितने इस कॉलम्स को ज़रूरत होगी, ठीक है ना, साइज़ की, वो ऑटोमेटिक उतना बढ़ जाएगा। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, डेट ऑफ बर्थ के बाद हम यहाँ पर ले लेते हैं फादर्स नेम, ठीक है ना। चलिए, यानी कि स्टूडेंट का फादर्स नेम क्या है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दे देते हैं, हम दे देते हैं क्या, जेंडर दे देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद उस स्टूडेंट का एड्रेस क्या है, ठीक है, वो यहाँ पर दे देंगे। और लास्ट में हम दे देते हैं मोबाइल नंबर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हमने सारे कॉलम को लिख लिया है। यहाँ पर फादर्स नेम भी पूरा नहीं दिख रहा तो हम यहाँ पर जाकर डबल क्लिक करेंगे, पूरा देखने को मिल रहा है। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसे एडजस्ट कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सबसे पहले सीरियल नंबर लिखना है। जैसे पहला हम सीरियल नंबर दे देते हैं 1 और दूसरा 2। बस आपको इतना ही लिखना, उससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिएगा और अपने माउस के पॉइंटर को इसके कॉर्नर में लेकर जाइएगा। देखिएगा यहाँ पर जाएगा तो हमारा माउस का पॉइंटर जो अभी वाइट कलर का है ये ब्लैक कलर का बन जाएगा, ठीक है।
उसके बाद अपने माउस का लेफ्ट बटन दबा कर रखना है। उसके बाद जहाँ तक आपको नंबर चाहिए वहाँ तक आप इस प्रकार से ड्रैग कर दीजिए। जैसे हमें चाहिए 20 स्टूडेंट का डाटा, ठीक है ना, तो हम 20 तक ड्रैग कर दिए तो 20 तक टोटल नंबर, सीरियल नंबर आ गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट काम ये करना है कि अब आपको कंट्रोल ए बटन प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी डेटा है वो सब के सब एक बार में सिलेक्ट हो गया। उसके बाद आपको करना क्या है कि ये देखिएगा, इस सेल के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ हम चाहते हैं कि सेल के बिल्कुल बीचों बीच में रहे। तो यहाँ पर आपको होम टैब के अंदर एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है सेंटर अलाइन। इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा तो सारा के सारा टेक्स्ट आपके सेल के बिल्कुल बीच में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है बॉर्डर के नाम से, इस पर जाइए और यहाँ पर कर दीजिए ऑल बॉर्डर पर क्लिक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा ऊपर का रो जो हम छोड़े थे, ठीक है ना, पहला कॉलम से लेकर जो हमारा लास्ट कॉलम है वहाँ तक आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिएगा एक ऑप्शन है जिसका नाम है मर्ज एंड सेंटर। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जूम करके देखिएगा, मर्ज एंड सेंटर। आपको इसी ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो ये जितना भी हम यहाँ पर सेल सिलेक्ट किए हैं ये सब मर्ज होकर एक सेल बन जाएगा, ठीक है। इस पर हम क्लिक कर दिए तो ये एक सेल बन गया। अब इसके अंदर हम अपनी हेडिंग को लिखेंगे, यानी कि कौन सा काम कर रहे हैं वो हम लिख देते हैं। जैसे हम यहाँ पर बना रहे हैं, चलिए स्टूडेंट डिटेल्स लिख देते हैं, ठीक है ना। चलिए हम यहाँ पर लिख दिए स्टूडेंट डिटेल्स और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, चलिए KLD जोन, ठीक है ना। चलिए उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने मेन हेडिंग को सिलेक्ट करेंगे। अगर इसके साइज़ को बढ़ाना है तो बड़े वाले ए पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखिएगा तो एक बड़ा सा ए देखने को मिलता है और एक छोटा ए है, ठीक है ना। देखिएगा एक बड़ा ए है और एक छोटा ए है, यानी कि अगर इस वाले ए पर देखिएगा तो इसका एरो जो है वो ऊपर की साइज़ है और इस वाले एरो का जो निशान है वो नीचे की तरफ है। यानी कि इस वाले एरो की मदद से आप टेक्स्ट के साइज़ को बड़ा कर सकते हैं और इस वाले ए की मदद से आप अपने टेक्स्ट को छोटा कर सकते हैं। और इस ऑप्शन का नाम क्या है, इस ऑप्शन का नाम है इंक्रीज फ़ॉन्ट साइज़। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिएगा आपका टेक्स्ट का साइज़ जो है वो बड़ा हो रहा है। बस हम इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, इतना काफ़ी हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको और भी बढ़ाना है तो फिर से आप बड़े वाले पर क्लिक कीजिएगा तो टेक्स्ट का साइज़ इस प्रकार से आप बड़ा कर सकते हैं। अगर आपको बोल्ड करना है तो बड़े वाले ये जो बी लिखा हो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये बोल्ड हो जाएगा। इसके अंदर कोई कलर फिल करना है तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया है फिल कलर, इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो कलर फिल हो जाएगा। उस प्रकार से जो हमारा सब हेडिंग है इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके अंदर भी हम कोई कलर अप्लाई कर देते हैं, जैसे हम इसके अंदर दे दिए ब्लू कलर और इसके टेक्स्ट को हम बदल के कर देते हैं वाइट कलर, ताकि ये टेक्स्ट भी हमें सही तरीके से दिखे, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डेटा एंट्री करना है। अब अगर आप यहाँ पर डायरेक्ट एंट्री कीजिएगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है, लेकिन हम आपको बताएं कि हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं फॉर्म के द्वारा, ठीक है ना। तो फॉर्म को इनेबल आप कैसे कीजिएगा, अभी तो आपको फॉर्म यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। आपको फॉर्म को इनेबल करने के लिए आपको चले जाना है ऑफिस बटन के अंदर, ठीक है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है एक्सेल ऑप्शंस, ठीक है ना। आपको इसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। उसके बाद कस्टमाइज वाले टैब में चले जाना है और यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है पॉपुलर कमांड्स, ठीक है ना, पॉपुलर कमांड्स। आपको इस वाले एरो पर क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है ऑल कमांड्स, ठीक है। ऑल कमांड्स सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ढूंढना है कि फॉर्म कहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिखा गया, ठीक है ना, ए के बाद बी से आएगा, बी के बाद सी से, ठीक है ना। जब ये एफ से आ जाएगा तो आपको थोड़ा स्लो करके अच्छे तरीके से ढूंढ लेना है कि फॉर्म कहाँ पर लिखा गया है। चलिए देखिए यहाँ पर आपको फॉर्म देखने को मिल रहा है, हम आपको जूम करके दिखा देते हैं। ये रहा फॉर्म, ठीक है ना। हम इस पर क्लिक करेंगे फॉर्म को और यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया ऐड का, ठीक है ना। आपको ऐड पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर कहीं पर आपको फॉर्म देखने को नहीं मिल रहा है। जैसे हम ऐड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फॉर्म आ गया, ठीक है ना। और जैसे ही हम यहाँ पर ओके पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म वाला ऑप्शन जो है वो यहाँ पर यानी कि क्विक एक्सेस टूल बार में आकर ऐड हो जाएगा। चलिए देखिएगा यहाँ पर अभी नहीं है। जैसे ही हम ओके पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर फॉर्म वाला ऑप्शन आ गया है, ठीक है। अब आपको फॉर्म के अंदर जिस कॉलम्स को रखना है आप उन सारे कॉलम्स को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। जैसे सीरियल नंबर तो हम ऑलरेडी पहले से लिख चुके हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स नेम से लेकर हम मोबाइल नंबर तक सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आपको लगता है कि मोबाइल नंबर इतने कम जगह में नहीं आ पाएगा तो आप इसके साइज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। उसी प्रकार से एड्रेस के साइज़ को थोड़ा बढ़ा दीजिए, फादर्स नेम के साइज़ को थोड़ा बढ़ा दिए अपने हिसाब से, ठीक है ना। जिसको ज़्यादा बड़ा रखना है आप उसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखिए, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस प्रकार से सारे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, सिर्फ कॉलम को, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, फॉर्म वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक विंडो यहाँ पर ओपन होगा, आपको इस पर कर देना है ओके, ठीक है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा।
ठीक है। अब आप इस फॉर्म के द्वारा बहुत ही आसानी से डेटा एंट्री कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहले ये मांग रहा है स्टूडेंट्स नेम, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसका क्या नाम है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सबसे पहले स्टूडेंट का नाम दे दिया हम मनीष कुमार, ठीक है ना। अब नेक्स्ट वाले कॉलम में जाना है तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर मांग रहा है डेट ऑफ बर्थ, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, ठीक है। तो डेट ऑफ बर्थ हम दे देते हैं क्या, चलिए 2002। फिर से टैब बटन प्रेस करके आगे आएंगे और यहाँ पर फादर्स नेम मांग रहा है तो फादर्स नेम में हम दे देते हैं सतीश, ठीक है ना, सतीश कुमार, ठीक है। फिर से टैब बटन प्रेस करके आगे आएंगे, यहाँ पर दे देना जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल, यानी कि लड़का है या लड़की, वो आप दे दीजिए। एड्रेस ये कहाँ के रहने वाले हैं स्टूडेंट, उनका नाम दीजिए। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर दे सकते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से हम मोबाइल नंबर दे दिए। अब यहाँ पर जब सारा के सारा कॉलम हम इंटर कर चुके हैं तो अब अपने माउस के द्वारा या तो आप न्यू पर क्लिक करें या फिर अपने कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस करें। जैसे ही आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपने जो यहाँ पर कॉलम बनाया था उसके अंदर जो आप यहाँ पर रिकॉर्ड तैयार किया वो मनीष कुमार के नाम से, उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया है, ठीक है। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर स्टूडेंट का पूरा डिटेल्स ऐड करते जाना है, वो सब के सब इसके अंदर ऐड होता चला जाएगा। चलिए यहाँ पर हम और एक दो ऐड करके दिखा देते हैं। जैसे हम यहाँ पर दे दिए दीपक कुमार, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, हम डेट ऑफ बर्थ दे देते हैं, चलिए क्या दे दें 2005, ठीक है ना। फिर से टैब बटन प्रेस करके हम आगे आए। फादर्स नेम हम यहाँ पर दे देते हैं मोहनलाल, ठीक है, मोहनलाल दे दिए। मेल दे देते हैं यहाँ पर जेंडर। एड्रेस कहाँ के ये रहने वाले हैं तो हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये जमुई के रहने वाले हैं। मोबाइल नंबर क्या है तो मोबाइल नंबर अपने मन से हम यहाँ पर कुछ भी डाल देते हैं। उसके बाद क्या करना है, इंटर बटन आपको प्रेस करना है। जैसे आप इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड यहाँ पर ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर एक और हम देख लेते हैं ऐड करके। यहाँ से हम दे देते हैं श्रेया कुमारी, ठीक है ना। डेट ऑफ बर्थ क्या है तो डेट ऑफ बर्थ हम मान लेते हैं, चलिए, और यहाँ से दे देते हैं हम क्या 2006, ठीक है। टैब बटन प्रेस करके फादर्स नेम दे देते हैं। फादर्स नेम में हम डाल देते हैं श्रेया के नीतीश कुमार, ठीक है ना। चलिए नीतीश कुमार दे दिए। जेंडर में इस बार क्या आ जाएगा, फीमेल आ जाएगा, ठीक है ना, फीमेल आ गया। अब यहाँ पर एड्रेस मांगा जा रहा है तो एड्रेस ये कहाँ की रहने वाली है स्टूडेंट वो आप एड्रेस दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद मोबाइल नंबर, ठीक है। चलिए हम यहाँ से मोबाइल नंबर दे दिए। उसके बाद क्या करना है, आप इंटर बटन प्रेस करें या फिर न्यू पर क्लिक करें अपने माउस के द्वारा। जब आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो भी यहाँ पर जो रिकॉर्ड आप लिखे थे वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाएगा और आप यहाँ से नया रिकॉर्ड ऐड कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों आप इस प्रकार से डेटा एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पर और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे फाइंड प्रीव्यू, यानी कि आप कितने वाले का, आप सीरियल नंबर कितने में है, ठीक है ना। आप इससे पहले जो डेटा एंट्री कर रहे थे उसमें अगर आपको पहुँचना है तो फाइंड प्रीवियस पर आप क्लिक कीजिएगा तो पहले वाले में आप पहुँच जाएगा, जैसे कि श्रेया कुमारी, ठीक है ना। उससे ऊपर जाना है, दीपक कुमार वाले में जाना है, ठीक है ना। फिर से करेंगे फाइंड प्रीवियस तो देखिएगा दीपक कुमार वाले में पहुंच गए हैं। अगर इनमें से किसी को डिलीट करना है, जैसे हम चाहते हैं मनीष कुमार को डिलीट करना, ठीक है, या श्रेया कुमारी को या दीपक कुमार को, जिसको भी आप डिलीट करना है सबसे पहले आप उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपको मनीष कुमार को सिलेक्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड प्रीवियस पर क्लिक करेंगे तो ऊपर चले जाएंगे। और अगर नीचे आना है, जैसे श्रेया कुमारी को डिलीट करना है तो फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ दीपक हो गया। फिर से फाइंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ श्रेया हो गया। क्या हो गया, अच्छा मनीष, ठीक है ना। अच्छा फाइंड नेक्स्ट करना था ना, इस प्रकार से फाइंड नेक्स्ट किए, यहाँ से श्रेया कुमारी सिलेक्ट हो गई। अगर आप इसको हटाना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ से आप डिलीट पर क्लिक कीजिएगा तो ये वाला जो रिकॉर्ड है वो डिलीट हो गया। चलिए आप यहाँ से देखिएगा ये डिलीट हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम एक लास्ट हम यहाँ पर ऐड करके आपको दिखा देते हैं। जैसे हम लास्ट मान लेते हैं कि स्टूडेंट है जिसका नाम है सोनू कुमार और इसका डेट ऑफ बर्थ जो है वो है 19/2 और दे देते हैं 2005, ठीक है ना। चलिए फादर्स नेम क्या है तो फादर्स नेम में हम दे देते हैं राहुल महतो, ठीक है। जेंडर क्या हो जाएगा तो इसका जेंडर हो जाएगा मेल। एड्रेस क्या है तो इसका एड्रेस हम दे देते हैं, ये भी पटना के रहने वाले हैं। मोबाइल नंबर क्या है तो मोबाइल नंबर हम इस प्रकार से दे देते हैं, ठीक है। इंटर बटन प्रेस करेंगे तो वो सारा रिकॉर्ड इसके अंदर आता चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से डेटा एंट्री कर पाएंगे। अब आपको लगता है कि अभी फ़िलहाल बस हमारे पास इतने ही स्टूडेंट हैं, अब इतना स्टूडेंट का आप डेटा एंट्री कर चुके हैं तो आप क्लोज पर क्लिक कीजिए, ठीक है ना। ये सब के सब रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिएगा तो डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा एडजस्ट सही तरीके से नहीं हो पाया है। आप क्या कीजिएगा, डेट ऑफ बर्थ का जो कॉलम है यानी कि सी कॉलम, सी और डी के बीच में आप अपने माउस को पॉइंटर को लाइएगा और यहाँ पर जाकर डबल क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक एडजस्ट सही तरीके से हो जाएगा कि इस कॉलम को जितनी की ज़रूरत थी साइज़ की वो उतना में एडजस्ट हो गया है, ठीक है।
सीरियल नंबर को हम यहाँ थोड़ा सा कम कर देते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर किस प्रकार से डेटा एंट्री करते हैं। अब अगर आपको इसको सेव करना है, अब इसके अंदर कोई नया स्टूडेंट आता है उसको हम बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो आपको इसको सेव करना पड़ेगा। सेव कैसे करेंगे? अपने कीबोर्ड से कंट्रोल इस बटन को प्रेस करेंगे, ठीक है ना। कंट्रोल इस बटन को प्रेस करने के बाद आपके सामने यहाँ पर एक विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको जिस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर नाम दे दीजिए। जैसे हम यहाँ पर सेव करना चाहते हैं स्टूडेंट डिटेल्स, ठीक है ना। चलिए यहाँ से हम इस प्रकार से दे दिए और उसके बाद सेव पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से ये सेव हो चुका है। अब हम बाद में जब भी चाहें तो हम इसको ओपन कर सकते हैं। जैसे हम इसको यहाँ से बंद कर दिए हैं, फिर से हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कर लेते हैं, Windows+R। यहाँ पर आपको एक्सेल लिखना है और ओके पर क्लिक कर देना है। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो गया। ऑफिस बटन में जाइए और यहाँ से स्टूडेंट डिटेल्स पर आप क्लिक करके ओपन कर पाएंगे पुराने वाले जो भी आपने बनाया था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आप इसी प्रकार की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।